क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हुआ है, तुम समझ रहे हो कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें पता है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम्हारा मन दुविधा में है, किसे साथ बीच सी आगे बढ़ोगे, किसे नेतृत्व दोगे? यही दुविधा, यही योजना आज के इस श्लोक में हम दुर्योधन के मन में देखकर। इसलिए सुनो बेटा, ये श्लोक केवल उसकी सेना सजाने की योजना नहीं, ये तुम्हारे जीवन संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति ग्रंथ है। श्लोक: अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते परतात अर्थ। हे द्विजोत्तम, हमारी सेना में जो विशिष्ट है उन्हें जानिए। मेरी सेना के प्रमुखों की जानकारी के लिए मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। जीवन परिवर्तनकारी शिक्षाएं। यदि योजना न हो तो शक्ति व्यर्थ है। सोचो तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन तुम नहीं जानते उसे कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। शक्ति तभी फलदायक होती है जब उसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए। दुर्योधन यहाँ केवल अपनी सेना की संख्या नहीं बता रहा, बल्कि हर एक योद्धा की भूमिका भी स्पष्ट कर रहा है। जीवन में हमारे पास भी कई योग्यताएं होती हैं, लेकिन अगर उन्हें सही योजना के साथ नहीं प्रयोग विफल, तो परिणाम विफल हो सकता है। गीता सिखाती है, रणनीति के बिना शक्ति अंधी होती है और योजना के बिना युद्ध जीता नहीं जा सकता। दायित्व समझकर दूसरों को आगे बढ़ाना सीखो। क्या तुम हमेशा चाहते हो कि हर जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर हो? दुर्योधन स्वयं सेनापति होते हुए भी अपनी सेना के अन्य नायकों के नाम लेता है, क्योंकि नेतृत्व का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। जीवन में हम अक्सर सोचते हैं मुझे ही सब कुछ करना होगा, लेकिन यही सोच हमें थका देती है। दूसरों को मौका देने से वे भी अपनी शक्ति पहचानते हैं। इस विषय के लिए गीता सिखाती है, सच्चा नेतृत्व है अपने अहं को छोड़कर दूसरों की ताकत को पहचानना। प्रतिद्वंदी कितना भी शक्तिशाली हो, अपनी शक्ति पहचानना जरूरी है। क्या तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर मानने लगे हो? इससे पहले के श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों की शक्ति को पहचाना और अब वह अपनी सेना की शक्ति को सामने ला रहा है। ये दिखाता है कि वह विरोधी को कम नहीं आंकता, लेकिन खुद को भी कमजोर नहीं मानता। हम में से कई लोग दूसरों की चमक में खुद को फीका समझते हैं। गीता सिखाती है, आत्मविश्वास ही विजय की असली कुंजी है। सम्मान दो, लेकिन खुद को कभी कम मत समझो। युद्ध अकेले नहीं जीता जाता, टीम वर्क जरूरी है। क्या तुम अपने जीवन की हर जिम्मेदारी अकेले उठाना चाहते हो? दुर्योधन अकेला नहीं, वह अपनी पूरी टीम के साथ रणनीति बना रहा है, क्योंकि वह जानता है जीत केवल तब संभव है जब सब मिलकर लड़ते हैं। जीवन में भी हम सोचते हैं सब कुछ खुद ही कर लेंगे, लेकिन वही सोच अंततः हमें तोड़ देती है। परिवार, मित्र, सहकर्मी, ये सभी मिलकर ही जीवन की टीम बनाते हैं। गीता सिखाती है, एकता में ही असली शक्ति है। अकेले प्रयास सीमित होते हैं, लेकिन मिलकर किया गया प्रयास असीम होता है। आत्मविश्वास आता है स्पष्ट समझ से। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कौन है और उनकी क्षमता क्या है? दुर्योधन जिस स्पष्टता से नामबाज अपनी सेना के नायकों को बताता है, दिखाता है, वह जानता है कि कौन कहाँ उपयुक्त है। इसी स्पष्टता से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। हम जीवन में कई बार अनिश्चितता का सामना करते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारे पास कौन लोग हैं और वे क्या कर सकते हैं। गीता सिखाती है, आत्मविश्वास सिर्फ अपने ऊपर नहीं, बल्कि अपने साथियों को जानने में भी छुपा होता है। ये श्लोक हमें सिखाता है युद्ध का मतलब केवल लड़ाई नहीं, बल्कि समझ, जिम्मेदारी बांटना, आत्मविश्वास और योजना का समुच्चय है। तुम्हारा जीवन भी एक युद्ध भूमि है, और अगर तुम जानो कौन तुम्हारे साथ है, कौन किस कार्य के लिए उपयुक्त है, तो कोई भी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।